नमस्कार दोस्तों नवंबर माह स्टार्ट हो गया है और ये माह हमारी गेहूं की फसल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। मतलब दोस्तों जितनी भी वैरायटी है गेहूं की जो अच्छा उत्पादन देती है उनकी बुवाई इसी माह में की जाती है और ये माह सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम गेहूं की 3 वैरायटी के बारे में बात करेंगे। उनमें 2 अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है और तीसरे नंबर की सबसे रिसेंटली जो वैरायटी निकाली गई है और उत्पादन भी अच्छा है उस वैरायटी का। और दोस्तों उस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो चपाती के लिए भी उगाई जाती है और इसी के साथ उत्पादन तो अच्छा है ही और उत्पादन के साथ साथ आप उस वैरायटी से भाव भी अच्छा ले सकते हो। तो ये 3 वैरायटी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। कितने दिन की ये वैरायटी है, कितना इनका उत्पादन है, कहाँ से हम बीज प्राप्त कर सकते हैं और किन किन जगहों पे हम लगा सकते हैं, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो आज क्या है, थोड़ा गला लग रहा है तो हो सकता है आपको वॉइस ठीक ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक से आ जाए। अब जो नवंबर माह का मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इस महीने में सर्दी बढ़ जाती है और जितनी सर्दी बढ़ती है हमारी गेहूं की फसल के लिए उतना ही अच्छा है। मतलब दोस्तों आप यदि अक्टूबर माह में बुवाई करते हो तो हो सकता है उसमें अंकुरण भी आपका कम हो और जितना आप बुवाई कर रहे हो, जितनी बीज दर रख रहे हो उस हिसाब से अंकुरण ना हो। लेकिन नवंबर माह में एक टेम्परेचर भी हमारी गेहूं के लिए सही रहता है। वह गेहूं के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जो कि इस समय हो जाता है। तो नवंबर माह इसलिए सबसे बेस्ट बताया जाता है गेहूं की फसल के लिए। और जितनी भी गेहूं की वैरायटी है, मतलब जो अच्छे उत्पादन देने वाली वैरायटी है, जैसे आप पूसा तेजस ले लीजिए, DBW 303 ले लीजिए और इसके अलावा जो बेस्ट वैरायटी है HI 8663 ले लीजिए, सबकी बुवाई नवंबर माह में ही की जाती है और नवंबर माह में ही हमको करना चाहिए। ये बेस्ट समय होता है दोस्तों। यदि आपको नहीं मालूम हो तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे बेस्ट समय होता है। आप इसी समय गेहूं की बुवाई करिए। यदि आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में है तो आप नवंबर माह में बुवाई करिए। अब बात कर लेते हैं 3 वैरायटी जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर जो वैरायटी है वो है श्रीराम 303। इस वैरायटी के बारे में आपने हालांकि बहुत कुछ सुना होगा। अब ये वैरायटी सबसे बेस्ट क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये वैरायटी उत्पादन में भी अच्छी है और उत्पादन के साथ साथ इसको चपाती के लिए भी उगाई जाती है। मतलब दोस्तों इस वैरायटी का बीज आप यदि मंडी लेकर जाओगे तो ये आपको भाव में भी काफ़ी अच्छा रुपया दे सकती है। और उत्पादन की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम उत्पादन बताया गया है वो लगभग 80 से 85 कुंटल प्रति हेक्टर बताया गया है। लेकिन मैं एक किसान की मानता हूँ जिन्होंने इस वैरायटी से उत्पादन लिया है। लगभग दोस्तों 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हो। मतलब ये एवरेज उत्पादन है। 25 से 35 कुंटल के बीच आप इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हो। अब इसके बुवाई समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच लगा सकते हो और नवंबर में लगाओ तो बेस्ट है। अब यदि दोस्तों इस वैरायटी की और विशेषताओं की बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता तो मैंने आपको बता ही दी है। इसको दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, चपाती के लिए भी और उत्पादन में भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। उत्पादन में भी मतलब ये एक जो हमारी ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है उनकी लिस्ट में आती है। और चपाती में भी दोस्तों जितनी भी वैरायटी है जो चपाती के लिए उगाई जाती है उनका भाव आप मतलब बढ़ चढ़ के ही देखोगे। जैसे आप 1544 ले लीजिए, इसके अलावा आप सरबती ले लीजिए। अलावा अब रिसेंटली जो वैरायटी निकाली गई है वो है 1636। इस वैरायटी को दोस्तों चपाती के लिए ही निकाला गया है। अब इसका जो मैक्सिमम उत्पादन बताया गया है 1636 का, उसका है दोस्तों लगभग आप 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हो। और ये वैरायटी अभी निकाली गई है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, रिसेंटली ये इस वैरायटी को निकाला गया है और इस वैरायटी में काला बाजारी भी बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब दोस्तों हमारे किसान भाइयों को 34 का बीज 1636 बनाकर दे रहे हैं। मतलब काफ़ी बार मैंने देखा है, बहुत जगह देखा है ऐसा कि ऐसा चल रहा है और हो रहा है, और उसमें क्या मज़ा मिल रहा है वो तो मेरे को नहीं पता। लेकिन ये दोनों वैरायटी निकाली गई थी, एक 1636 निकाली गई थी और एक 1634 निकाली गई थी। दोनों चपाती के लिए निकाली गई थी, चपाती वाली वैरायटी है। लेकिन इसमें एवरेज उत्पादन जो है वो 1636 का बहुत बढ़िया है और 1634 का थोड़ा कम है।
तो अब हमारे जो एक्टिव लोग हैं जिनका माइंड ज़्यादा चलता है, उन्होंने क्या करा, 1634 को ही 1636 बनाकर बेचने लगे हैं, प्रॉफिट है ना। अब जो सेकंड नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है 8663, HI 8663, जिसको पूसा पोसड़ भी कहा जाता है। इस वैरायटी के बारे में आपने हो सकता है बहुत कुछ सुना हो। इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, यहाँ तक मैंने देखा है इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए हमारे किसान भाई टॉनिक भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ हाइट हो जाती है, लेकिन इसका जो जड़ तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। आपको इस बात से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है या फिर ये आड़ी गिर जाएगी, थोड़ी बहुत हवा चलने पे आड़ी गिर जाएगी। मैं आपको बता दूं इसका जड़ तंत्र इतना ज़्यादा मजबूत होता है और इसमें जो कल्लों की संख्या होती है वो अदर वैरायटी की तुलना में ज़्यादा देखी गई है। मतलब दोस्तों जितनी वैरायटी आपने लगाई होगी, इतना पूसा तेजस भी आपने लगाई होगी, पूसा तेजस का भी उत्पादन काफ़ी बढ़िया है। तो पूसा तेजस में जितने कल्ले निकलते हैं उससे ज़्यादा इस वैरायटी में निकलते हैं। दोस्तों ये कन्फ्यूज़न में बिल्कुल ना रहे कि आड़ी गिर जाएगी, इसका जड़ तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आप बनी 4-5 पानी जितना निकालना चाहो निकाल दीजिए, लेकिन ये मेरी गारंटी है ये वैरायटी आड़ी नहीं होगी। एवरेज उत्पादन की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम उत्पादन बताया गया है 80 से 85 कुंटल प्रति हेक्टर बताया गया है। और इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इस वैरायटी को लगाकर हमारे किसान भाई ने रिकॉर्ड भी बनाया है। अब वो किसान भाई की डिटेल में जानकारी भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी। उन्होंने किसके मार्गदर्शन में इसको लगाया था, KVK वालों के वैज्ञानिकों के सपोर्ट से उन्होंने इस वैरायटी को लगाकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। इस वैरायटी को लगाकर उन्होंने 1 हेक्टेयर में लगभग 95.5 कुंटल यानी 95 कुंटल 50 किलो उत्पादन इस वैरायटी से लिया है। तो इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में जानकारी इसके बारे में दे रखी है। दोस्तों ये वैरायटी जो है रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, मतलब इसमें आपके ज़्यादा रोग नहीं लगेंगे, कन्नाल वंटे नहीं लगेगा, ब्राउन रस्ट जितने भी रस्ट होते हैं वो नहीं लगते। जो मेन रोग लगते हैं गेहूं की फसल में वो इस वैरायटी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इस वैरायटी में उनका प्रकोप ज़्यादा नहीं होता है। बुवाई समय की बात करें तो वही दोस्तों आप नवंबर में इस वैरायटी की बुवाई करें तो काफ़ी बेस्ट है। और मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि नवंबर सबसे बेस्ट समय होता है गेहूं की बुवाई के लिए। मतलब दोस्तों आप यदि सोच रहे हो बुवाई करने का तो आप ये समय बिल्कुल बेस्ट समय है। आप कोई सी भी वैरायटी लगाएं, जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है उनके लिए नवंबर माह सबसे बेस्ट होता है। तीसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है DBW 303। इसके बारे में भी डिटेल में बताया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं DBW 303 एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और इसको आप दोस्तों हर जगह लगा सकते हो। मतलब इसका MP में भी काफ़ी अच्छा उत्पादन है। इससे पहले DBW 187 निकाली गई थी जो कि MP के लिए नहीं बनाई गई थी, फिर भी हमारे किसान भाइयों ने लगाया और उसका उतना कोई खास उत्पादन उनको नहीं मिला। इस वजह से उस वैरायटी का रिज़ल्ट हमारे MP के किसान भाइयों को इतना कोई खास देखने को नहीं मिला है। अगर DBW 303 की बात करें तो ये वैरायटी सभी जगह के लिए बनाई गई है। आप इस वैरायटी को MP में लगाकर काफ़ी अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से ले सकते हो। इसका एवरेज उत्पादन भी वही 80 से 85 कुंटल प्रति हेक्टर बताया गया है। लेकिन दोस्तों एक जो मिनिमम और मैक्सिमम उत्पादन होता है तो ये मैक्सिमम उत्पादन है 80 से 85 कुंटल, जो कि जब वैरायटी निकाली जाती है उस हिसाब से बताया जाता है। लेकिन एक एवरेज उत्पादन की यदि बात करें तो 25 से 30 कुंटल आराम से हमारा किसान भाई निकाल सकता है यदि अच्छी खासी मेहनत करता है, सही समय पे बुवाई करता है, सही समय पे खाद और उर्वरक डालता है तो इतना उत्पादन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 35 कुंटल तक उत्पादन मैंने देखा है। हमारे 35 कुंटल हमारे किसान भाई जो कि पूसा तेजस से लेते हैं, लेकिन उनका सही समय है नवंबर में बुवाई करते हैं, खाद उर्वरक की मात्रा सही रखते हैं, खाद उर्वरक कब देना चाहिए वो भी उनका टाइमिंग रहता है। मतलब इस समय जो समय मतलब खाद उर्वरक का रहता है उस समय वो खाद उर्वरक देते हैं। तो ये यदि आप ये सब फॉलो करते हो तो कोई सी भी वैरायटी आप लगा लीजिए अच्छे उत्पादन वाली, आपको उत्पादन अच्छा ही मिलेगा। हालांकि मैक्सिमम उत्पादन तो वैरायटी निकालते टाइम जो बताते हैं वो तो बताते ही हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से भी उत्पादन ले सकते हो गेहूँ की फसल से। तो ये कुछ वैरायटी है जिनको आप लगाकर इस बार काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो दोस्तों। और ऐसी ही वैरायटी से रिलेटेड और गेहूं की अन्य जानकारी से रिलेटेड जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।